आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की कृपा की, दया की एक सत्य लीला कथा। तो जो ये सोचते हैं कि लड्डू गोपाल कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते, हमें कभी अनुभूति नहीं कराते, हमें कभी दर्शन नहीं देते, वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा कि भगवान पर जिस भक्त को विश्वास होता है ना, उसके जीवन में कैसे वो उसके साथ रहते हैं और कैसे वो उसका मार्गदर्शन करते हैं। ये इस पूरे वीडियो में आप इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे और जो भगवान को नहीं मानता है उसका भी विश्वास बढ़ जाएगा। तो अगर आपके घर परिवार रिश्तेदार में किसी के घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं और जो समझते हैं कि ये सिर्फ़ एक मूर्ति है, ये कुछ नहीं करते, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा कि लड्डू गोपाल कैसे कृपा करते हैं अपने भक्त के ऊपर और कैसे उसका जीवन बदलते हैं। जो लीला कथा है ये सुनीता जी ने शेयर की है। सुनीता जी लड्डू गोपाल से कैसे जुड़ी और उनके जीवन में कैसे कृपा हुई लड्डू गोपाल की और कैसे मुसीबत में लड्डू गोपाल ने उनका साथ छोड़ा या कि पकड़ा, ये सत्य लीला कथा में आप सुनेंगे। और जो विश्वास नहीं करते उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिससे कि उनकी भी आँख खुल जाए। तो ये जो सुनीता जी थी ये लड्डू गोपाल की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी। इनके ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल थे नहीं, लड्डू गोपाल थे। देखो भगवान जब कृपा करते हैं ना, हमारे घर में लड्डू गोपाल रहे भी, हमारे घर में सेवा होती भी रहे, लेकिन जब हमारा भाव उनसे नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो वो एक मूर्ति ही है। हमको एक काम मिला है जो कि हमें अपना काम पूरा करना है, एक टास्क के जैसे काम समझो। तो ऐसे ही नहीं, ऐसी कृपा नहीं होती है कि आपके घर में रखे होने से बस कुछ नहीं होता। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं और उनको कुछ नहीं चाहिए है। तो ये जो थी सुनीता जी जो थी, पहले कोई भी भक्ति के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, लड्डू गोपाल के बारे में उनको कुछ भी, लड्डू गोपाल थे घर में लेकिन उनकी सेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सब कुछ उनके सास करती थी, सास ही वृंदावन जाके लड्डू गोपाल को लेके आई थी, वही करती थी सेवा। लेकिन देखो जब भगवान की कृपा होती है ना तो वो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो क्या हुआ कि सुनीता जी जहाँ जॉब करती थी वहाँ एक और इनकी सहेली जैसे हो गई थी, बेस्ट फ्रेंड हो गई थी। तो उसने अपने लड्डू गोपाल के बारे में उनको बहुत सुंदर सुंदर सी उसके घर में युगल किशोर थे और लड्डू गोपाल भी थे, बहुत सारे उसने लड्डू गोपाल रखे थे, अच्छे 20-21 नंबर वाले लड्डू गोपाल बहुत सुंदर से सजाती थी। तो ये देख के ना उसका एक सजाने के उससे और लड्डू गोपाल की छवि देख के जैसे भी उसका भाव हुआ हो, उसने अपने फ्रेंड से बोला। और जो फ्रेंड थी वो बहुत पैसे वाली भी थी, वो तो उसने बोला कि यार मेरा भी मन कर रहा है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, लेकिन ना मेरे घर में छोटे से लड्डू गोपाल है और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े रूप में लड्डू गोपाल लूँ, उनसे भाव जुड़ता है, उनसे वो एक बच्चे के जैसे लगते हैं। बड़े से जो रहते हैं ना वो बिल्कुल एक बाल रूप जैसे लगते हैं। बोली मुझे वो वाले लड्डू गोपाल चाहिए, ऐसे करके उसने बोला। तो उसकी जो सहेली थी उसका ये जो सुनीता थी तो इसका कुछ घर में कुछ प्रोग्राम था, तो उसने सोचा, इसकी फ्रेंड ने, सुनीता की फ्रेंड ने सोचा कि मैं इसी टाइम पे, इसी अवसर पे लड्डू गोपाल को इसके घर में भेजती हूँ। तो वो ऐसे ही करती है, वो लड्डू गोपाल को लेती है और है तो उसको गिफ्ट के तौर पे देती है। और देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि लड्डू गोपाल उन्हीं को दो जो कि आपसे वो बोलें या कि आप वो लड्डू गोपाल की उनको चाह हो, वो भी चाहें कि हाँ हम भी लड्डू गोपाल की सेवा करें। सेवा के भाव से अगर जुड़ना हो तभी आप लड्डू गोपाल दो, नहीं तो इसमें भी आपको पाप लगता है। तो ये जो थी बहुत टाइम से कहती थी, भाव भी इसके वो होने लगे थे लड्डू गोपाल के प्रति। तो लड्डू गोपाल ऐसे लीला करते हैं। तो क्या हुआ कि उसने जब ये बोला ना कि मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, तो वो बहुत सुंदर से लड्डू गोपाल को ऑर्डर करती है और मतलब वैसे वो करके गिफ्ट के तौर पे वो उसको देती है। अब क्या होता है कि लड्डू गोपाल आ तो जाते हैं लेकिन इसको सेवा विधि के बारे में कुछ नहीं पता होती, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि
कभी करती भी नहीं थी, कभी मंदिर में जाके बैठती ही नहीं थी, सेवा पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उसकी फ्रेंड ने बोला कि देखो लड्डू गोपाल मंगवा तो लिए हो लेकिन उनकी सेवा भी ज़रूरी होती है, उनको भोग लगाओ, उनके साथ बहुत अच्छे से लाड लड़ाओ, उनको सुलाओ, सारी विधि मतलब जैसे हम लड्डू गोपाल के साथ हमें रहना चाहिए वो सारी बात बताती है। और बिल्कुल ये बिल्कुल हकीकत बात है, आप ना जैसे भगवान को मानोगे भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देंगे और वैसे ही अनुभूति कराएंगे। अगर आपके भाव उनसे जुड़े नहीं हैं तो वो सिर्फ एक मूर्ति बन के ही रहेंगे, लेकिन अगर आपके भाव उनके साथ जुड़े हैं, आपने उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा कर रहे हो, चाहे आप उनको पुत्र मान के करो या भाई गुरु जो भी मान के करो, अगर आप वैसे सेवा करते हैं ना तो वो आपके हर कदम पे वही रिश्ते के साथ रहेंगे। तो सुनीता भी लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में सेवा करने लगती है, बेटे के भाव से ही उनकी सेवा करती है। देखो जब हम सेवा शुरू करते हैं ना तो हमारे एकदम से तुरंत भाव नहीं आते, करते 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 हमारे भाव जागृत होने लगते हैं और हमारे अंदर वो अगर हम बेटा मान के करते हैं ना तो इतना वात्सल्य इतना प्रेम उमड़ता है, एक बेटे के जैसे ही हम उनसे प्यार करते हैं वैसे ही उनका ध्यान रखते हैं। तो ये क्या करती है, अब सुनीता जी जैसे जल्दी खाना बन जाता, जब ये अपने रूम में आ जाती तो ये इसके मन में आता है कि यार लड्डू गोपाल वहाँ पे बैठे हैं मंदिर में अकेले, मैं ले आती हूँ इनको। तो ये थोड़ी देर के लिए अपने रूम में ले आती, उनके पास बैठती, उनको गोदी में लेती, उनको मतलब कैसे भी जैसे हम एक बच्चे को गोदी में लेके उनसे बातें करते हैं, उनको कुछ भजन सुनाती, उनको कुछ लोरी गाती, ऐसे करके उसकी भक्ति बढ़ने लगी। इतना प्रेम इतना अपार प्रेम उमड़ने लगा। और सच में जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं ना तो हमारी कन्हैया इतना आनंद देते हैं, हमारे जीवन में इतनी खुशी मिलती है कि ये आनंद हमें दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिलती, जो आनंद हमें भक्ति में मिलता है। बिल्कुल ये सच बात है। तो अब ऐसे करने लगी थी, दिन प्रतिदिन उसकी भक्ति बढ़ती जा रही थी। अब इसी बीच देखो भगवान कैसे अपने भक्तों के ऊपर वो करते हैं। ये समझो कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आ भी रही है ना तो बिल्कुल नॉर्मल होके, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे भगवान हैं, हमारे प्रभु, हमें क्यों घबराना है। ऐसे ही हुआ इसके साथ में। अब इसके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है और ऐसी बीमारी होती है कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये लाखों में किसी 2 लोगों को होती है, किसी एक इंसान को होती है। मतलब घाव अगर कोई हो गया ना तो वो उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती और ना ही, क्योंकि वो गलता रहता है। तो वो ऐसे ही कुछ ऐसा उनको घाव जैसे ही हो गया, गांठ बनी, गांठ से फिर वो घाव जैसे हो गया। अब उसका ऑपरेशन भी नहीं करा सकते, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है समझो उस भक्त के ऊपर, सुनीता के ऊपर, कि भगवान की दया से वो स्वस्थ हैं। ठीक है थोड़ी बहुत परेशानी है, तो इतनी मुसीबत में भी अगर वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हर जगह आ जा रहे हैं, तो इसमें भी कन्हैया की बहुत ही कृपा है और वो सच में दिल से बहुत सेवा करती है। भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी हैं और हमेशा वो जीवन में सुखी रहे, हमेशा इतनी कृपा कन्हैया उसके ऊपर करना, सारे भक्तों के ऊपर ऐसे ही कृपा करना। तो आज भी वो स्वस्थ है, भगवान करे हमेशा स्वस्थ रहें। तो ये ही कृपा होती है। ऐसे नहीं है कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे कि वरदान मांगो, ऐसे नहीं होता। ये जो छोटी छोटी सी अनुभूतियाँ होती हैं ना, ये भक्त ही समझ सकते हैं। तो इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए और उनका वो घाव तो है लेकिन भगवान की कृपा से बढ़ नहीं रहा है। ठीक है चल रहे हैं, तकलीफ़ है थोड़ी बहुत, घर शरीर में अगर कोई परेशानी आती है तो तकलीफ़ तो होती है, तो तकलीफ़ है, लेकिन कन्हैया की कृपा से ठीक ठाक है, चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है। ये भी बहुत कृपा है। अब देखो अब भगवान मुसीबत पे मुसीबत, कैसे अपने जो भक्त ना, जितना भगवान की कहते हैं ना कि हम तो भगवान की जितना सेवा करते हैं भगवान हमसे उतने ही नाराज़ हैं क्या, इतना परेशानी में डाल रहे। तो इसको ना गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसको ये लेना चाहिए कि भगवान की कृपा है जिसकी वजह से कि मेरे जीवन में अगर मुसीबत भी आ रही है लेकिन भगवान
उस मुसीबत को टाल रहे हैं। ये भी भक्त के अंदर, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो इतना विश्वास हमें अपने इष्ट के ऊपर होना चाहिए। अब क्या होता है, उसके जो ससुर जी होते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, और वो खुद ऐसी बीमार हो जाती है कि डॉक्टर वेंटिलेटर में उसको रख देते हैं कि बस अब इसका 24 घंटे ही हैं कि या तो ये इस पार आ जाए या उस पार, अब इसको बचाना मुश्किल है। मतलब लास्ट की स्टेज आ जाती है अचानक से ऐसे। मतलब थोड़ी बहुत आदमी को फीवर होता है ना, बुखार चढ़ती है, कुछ ऐसा होता है, फिर उसके बाद एकदम से ऐसी इतनी खतरनाक बीमारी निकले कि बचना ही मुश्किल हो जाए। और आजकल बिल्कुल किसी भी चीज़ में ना थोड़ी थोड़ी सी अगर हमें कुछ बीमारी हो, कुछ भी नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, बहुत एकदम से बिल्कुल वो अगर चेकअप करवाओ तो वो बीमारियां निकल आती हैं। तो ऐसे ही हुआ इसके साथ। अचानक इतनी तेज़ इसके पेट में दर्द हुआ, इतनी तकलीफ़ बढ़ी कि इसको तुरंत एडमिट कराना पड़ा। और डॉक्टर जैसे ही चेक करते हैं वैसे इसको बिल्कुल इसकी स्थिति इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि बचना मुश्किल हो रहा था। तो डॉक्टर ने ये बोल दिया कि अब 24 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, जैसी भी स्थिति होगी भगवान ही इनके साथ ही कुछ कृपा कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। देखो डॉक्टर जो कि विज्ञान है, लेकिन लास्ट में डॉक्टर भी ये कहते हैं कि आप भगवान को मनाओ, वो ही कुछ कर सकते हैं। अब देखो उसी बीच क्या होता है, इतना ये इसका मन जो भक्त होता है ना, भक्त फालतू की और कोई चीज़ नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे पैसों का क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। भक्त के मन में हमेशा अपने इष्ट का ही ध्यान रहता है। अब इसको क्या लग रहा था, उस वेंटिलेटर में है, लेकिन इसका ध्यान है कि मेरे जाने के बाद मुझे कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे कन्हैया की सेवा कौन करेगी, इनको कौन नहलाएगा धुलाएगा, इनको कौन भोग लगाएगा, क्योंकि जो सास हैं वो भी बुजुर्ग हैं और ससुर जी खुद बीमार रहते हैं। तो वो जो सास हैं वो पूरे टाइम अपने ससुर जी की सेवा में रहती हैं। तो इसको ये चिंता होने लगी। इसकी एक फ्रेंड थी, उसने भी लड्डू गोपाल रखे हुए थे, लेकिन उसका घर इतना छोटा था कि वो खुद अपने लड्डू गोपाल को किचन में विराजित की है। उसके घर में ऐसी इतनी बहुत ऐसी जगह भी नहीं है कि वो सोच सके कि मैं अपने लड्डू गोपाल खुद दे दूँ उसको। तो ये सोच के अब वो मन ही मन सोचती है कि हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, अब आपकी जैसी इच्छा हो, आपको मुझे अगर मेरे से सेवा लेना हो तो आप मुझे ठीक कर दो, नहीं तो आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। मैं तो कुछ सोच ही नहीं सकती कि मैं किसको दूंगी आपको, आप खुद अपनी व्यवस्था कर लेना। ऐसी सोच ही रही थी कि इतने में इसकी नींद लग जाती है। और नींद में इसको दो छोटे, और इसके घर में देखो 2 लड्डू गोपाल हैं, एक थोड़ी से बड़े रूप में है और एक छोटे रूप में है। तो इसको स्वप्न में 2 बच्चे दिखते हैं। और बच्चे कैसे दिखते हैं, बच्चे छोटे छोटे से बच्चे हैं और दोनों उनका दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुए हैं और लेके जा रहे हैं और कहते हैं कि मैया जल्दी चलो ना, बहुत देर हो गई है, इतनी देर से आप बाहर हो। ऐसे करके दोनों हाथ लेके जा रहे हैं। और वो कहती है कि उनके दोनों के हाथ में चॉकलेट थी। तो चॉकलेट जब वो ऐसे हाथ में, एक हाथ से अपने चॉकलेट भी पकड़े हुए हैं ऐसे अपने उसमें, और है तो अपनी माँ का हाथ भी पकड़े हुए, मतलब उसका हाथ पकड़े हुए हैं और जा रहे हैं। तो वो कहती है, सुनीता कहती है, स्वप्न में ही ये सब चीज़ चल रहा है। वो कहती है कि देखो तुम दोनों हो, इतनी सारी चॉकलेट लिए हो और है तो उसको भी दे दो। वो बच्चा भी बैठा है कॉलोनी में ही, एक और मैया है जो सेवा करती हैं, तो वो उसके घर के सामने भी एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। तो वो दोनों बच्चे उसको भी 1-2 चॉकलेट देते हैं और कहते हैं कि मैया चलो। और हाथ पकड़ के देखो, दोनों बच्चे हाथ पकड़ के उसको घर के अंदर जैसे ही पहुंचाते हैं वैसे ही नर्स आ जाती है कि आपको इंजेक्शन लगाना है, और उसकी नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है, स्वप्न में वो जो बच्चे दिखते हैं वो अपनी सासू माँ से बताती है और सासू माँ ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है, खुशी के आंसू आते हैं और कहती है कि अब तेरा बचना मुश्किल, जो डॉक्टर कह रहे थे ना कि मुश्किल है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तेरा हाथ तेरे बिहार
बिहारी जी ने पकड़ा है, वो बच्चे कोई और नहीं, ये हमारे ठाकुर जी हैं। वो भी कहती है कि हाँ माँ जी, ये कोई और नहीं दिखा मुझे स्वप्न में, ये मेरे ठाकुर जी ही। ये देखो, एक अपने घर में बड़े रूप हैं, एक छोटे, तो दोनों बच्चे, एक बड़ा बच्चा था थोड़ी और एक उससे छोटा, मतलब एक ऐसे सोचो कि 13-14 साल का एक बच्चा और एक 12-13 साल का एक, तो छोटे बड़े ऐसे करके बच्चे थे। तो ऐसे देखे तो ये इस तरीके से भगवान अपने भक्त को अनुभूति कराते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं। वो हिंट करते हैं कि देख, तू ये मत सोच कि तू अकेली है, ये मत सोच कि कोई करने वाला नहीं है, तो सब मैं हूँ ना, मैं तो पकड़ा हूँ तेरा हाथ, तू क्यों परेशान हो रही। और जो डॉक्टर बोला था कि 24 घंटे तक देखना है, जब डॉक्टर दोबारा चेकअप के लिए आता है, देखता है, उसकी रिपोर्ट देखता है और चेकअप करता है, तब वो तुरंत कहता है उसके हस्बैंड से कि अब ये खतरे के बाहर है। तो वो जो थी सुनीता जी जो थी, अपने हस्बैंड को बुलाती है और कहती है कि विश्वास तो रखो, अब मेरा हाथ ना मेरे कन्हैया ने पकड़ा है, अगर उनने पकड़ लिया है तो वो अब मेरे साथ वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और भगवान की कृपा से यही हुआ, 1 हफ्ते में ही वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाती है, घर आ जाती है अपने, और आज भगवान की दया से बहुत स्वस्थ है। बहुत कृपा, इतनी अपार कृपा बरस रही है ना उसके ऊपर, बहुत ही आनंद में जीवन है। और देखो, जीवन में ना थोड़ी बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, चाहे वो तबीयत खराब हो, चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे वो परिवार, थोड़ी बहुत सबके जीवन में आता है। लेकिन जब हमारे घर में, जब हमारे साथ में लड्डू गोपाल होते हैं, भगवान की कृपा होती है ना, तो हम हर परिस्थिति से बड़े आसानी से निकल आते हैं। और हमें इतना भरोसा होता है अपने इष्ट के ऊपर कि वो हर परेशानी से हमें निकाल देते हैं। और भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास ही फलता है। अगर आपके ऊपर, आपके अंदर विश्वास है ना अपने इष्ट को लेके, तो आपके जीवन में कभी कोई भी परेशानी आ जाए, आप उस परेशानी से बड़ी आसानी से निकल जाओगे। तो ऐसे जो भी भगवान को नहीं मानते हैं ना, वो ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति अटूट विश्वास रखो। आपको भगवान हर मुसीबत, हर परेशानी से निकालेंगे, जैसे कि सुनीता जी को निकाले। तो हे कन्हैया, सबके ऊपर ऐसी कृपा, सब भक्तों के ऊपर बनाना, सबके ऊपर कृपा करना, सबकी रक्षा करना, सबके घर परिवार को सद्बुद्धि देना, सुख समृद्धि देना। यही आशा के साथ अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।